नमस्कार, किस्सा कुर्सी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मौजूद हैं सुकमा में। सुकमा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सुकमा उन 90 विधानसभाओं में आखिरी सीट है, यानी कि 90 नंबर की सीट है। और यहाँ के जो विधायक हैं उनको प्यार से दादी भी कहा जाता है। वो फिलहाल मंत्री हैं, अपने हरफन मौला मिजाज के लिए जाने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 बार से विधायक हैं, इस सरकार में मंत्री हैं, जोगी सरकार में मंत्री थे, और अब जो मौजूदा स्थिति है उस मौजूदा स्थिति में छठी बार वो चुनावी मैदान में। हम सबसे पहले, चूंकि छठी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ नहीं हुआ है, वही समझ लेते हैं। और क्या कुछ दिया गया है दादी के द्वारा, उनसे समझ लेते हैं। छठी बार आपकी पार्टी, आपके नेता चुनावी मैदान में है, क्या लगता है कि क्या कुछ और बाकी है अब? मतलब एकदम साफ है। जिस प्रकार यहाँ पर पिछले 15 सालों में जो विकास रुक गया था सुकमा जिला और पूरे छत्तीसगढ़ का, उसे मात्र 5 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार और मंत्री जी कवासी लखमा जी की सरकार ने उसे चौगुनी रफ्तार से, चाहे सुकमा जिला की बात करूं, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात करूं, मैं लगातार वहां पर विकास हुए हैं। आप देख सकते हैं। सुकमा जिले की बात करूं, अगर आप पहले, आज से 5 साल पहले आते तो आपको डर डर के यहाँ पर आना पड़ता। आप आज कहीं भी रात में चले जाए, जगरगुंडा में देखिए, रात में वहां पर नवरात्रि का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। वहां के लोग, जगरगुंडा जैसे जो संवेदनशील इलाका था, वहां पर लोग आना जाना कर रहे हैं बड़ी आराम। 5 बार से विधायक तो वही थे ना? हाँ, तो विधायक वही थे, तो क्या करेंगे? वो सरकार तो बीजेपी का था, वो उनको काम करने देते नहीं थे। तो मंत्री जी अपने स्वेच्छा से, अपने जितना उनका वो था, उनकी जो आत्मशक्ति थी, उसके दम पर वो चुनाव लड़े और विकास वहां पर थोड़ा। मंत्री जी को रोका जा रहा था, कहने का मतलब? हाँ, रमन सिंह रोक दे रहे थे 15 साल से, कोई तरीका थोड़े ना है। क्या बहाना ढूंढ रहे हैं इन लोग। आज अगर 5 साल से विकास की बात कर रहे हैं, आज अगर विकास होता तो कवासी लखमा की धोती इतना ढीला क्यों है? हर जगह जा रहे हैं, उनको लोग भगाया जा रहा है, कांग्रेस के गढ़ से भगाया जा रहा है, कहीं बोलने लायक नहीं दिख रहे हैं। यही विकास है। आज बोल रहे हैं कि जगरगुंडा की बात है, तो जगरगुंडा में मुठभेड़ किया जा रहा है। मुठभेड़ का जिक्र बहुत होता है। आपसे एक लाइन में रिएक्शन होगा। फर्जी मुठभेड़ का जिक्र बहुत होता है जब हम बस्तर आते हैं। सुकमा की जहां बात हो रही है, करवा कौन रहा है फर्जी मुठभेड़? लाभ क्या मिलेगा? फर्जी मुठभेड़ कराने के पीछे सबसे बड़ा कारण और मकसद ये है कि भाजपा अंदर गांव में ना जा सके। आप देखेंगे कि इनके जो 5 बार के विधायक हैं, वो बिना किसी सुरक्षा के मोटरसाइकिल से कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। और हमारा मतलब आपकी देन है? ये आम कार्यकर्ता हमारा भाजपा का नहीं जा पाता है, तो आप इनसे पूछिए कि ये कैसे चले जाते हैं और हम क्यों नहीं जा पाते हैं। पूछूंगा। एक और मेन पार्टी है, सीपीआई सीपीएम तो नहीं है, मनीष कुंजाम का नाम लिया जाता है जब सुकमा की चर्चा होती है। क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी? क्योंकि जब फर्जी मुठभेड़ की बात आ रही है तब आप लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तब पोलावरम का किस्सा आता है तब आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या कुछ रहेगा? देखिए, जब फर्जी मुठभेड़ होता है, दोनों के सहमति से मुठभेड़ होती है। इन्हीं लोग आदिवासियों को आपस में लड़वाते हैं। अभी भी देखिए पोलावरम में इतना हाइट। पोलावरम समझूंगा, पहले फर्जी मुठभेड़ की चर्चा कर। हाँ, फर्जी मुठभेड़ कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलके हमारे आदिवासियों को मुठभेड़ कराती है। और पोलावरम फर्जी मुठभेड़ आऊंगा। ये फर्जी मुठभेड़ का चर्चा ही क्यों किया जाता है बार बार जब बस्तर की बात है? जैसा कि कांग्रेस जब से आई है तब से पूरा प्रदेश में भय का माहौल, वातावरण है। कह रहे हैं सब बेहतर है जी? नहीं, पूरा भय का वातावरण मतलब क्रिएट है पूरा। हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश है इनके सरकार में। अभी सुकमा में देखिए, आए दिन यहाँ पर चोरी हो रहा है। एक ही है, आप इसलिए आपसे पूछ लेता हूँ, बीएसपी कहाँ देखती है यहाँ अपने आप को? मैं तो यही चाहूंगा कि जब तक के यहाँ कांग्रेस सरकार रहेगी, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, नक्सली के नाम से कम 10,000 लोग जो है अंदर में है, अंदर ढाक दे रहे हैं और उनके नाम फर्जी मुठभेड़ हो रही है, मारे जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में मैं आया हूं, मैं कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज सीआरपी, जितने भी सीआरपी कैंप है, जहां पर भी है, इनको मालूम नहीं है क्या केंद्र की सरकार के द्वारा यहां पर स्थापित किया गया है। यहां पर प्रदेश सरकार। पुलिस तो आपकी है साहब, है? पुलिस तो पुलिस के द्वारा नहीं हो रहा है, सीआरपी कैंप के द्वारा हो रहा है। और भूपेश सरकार में हर जगह, हर 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में जो फर्जी इनकाउंटर हो रहा था, उस समय इन लोगों को बोलने के लिए किसी के पास मुंह नहीं था। आज कांग्रेस के विकास है, विकास कर रही है और दोबारा ये सरकार में आने वाली है, तो इनको कांग्रेस हो रहा
है। कांग्रेस का विकास है, कहाँ है विकास ये? भूपेश बघेल की सरकार ने इतना विकास किया है 5 सालों में, जो 15 सालों में बीजेपी सरकार आज तक क्या किया है। और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी और भूपेश सरकार का 5 साल में इतना विकास कार्य हो गया कि विपक्ष वाले उनको ऊपर जलते हैं। और चल रहा है, एकमात्र मंत्री दिया गया बस्तर से, वो थे कवासी लखमा। कोई खास वजह या पूरी बाड़ेबंदी इन्होंने खुद ही कर दी थी कि मैं ही रहूंगा, कोई और नहीं रहेगा? देखिए, मंत्री जी कवासी लखमा जी जो मंत्री बने वो खुद मंत्री नहीं बने। आप लोग बने। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बस्तर के साथ साथ जो आदिवासी के जो मसीहा कहलाते हैं हमारे कवासी लखमा जी, और साथ साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तेलंगाना हो गए, उड़ीसा हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, अब वहाँ भी जाके देख लीजिए हमारे जो मंत्री जी कवासी लखमा जी कितने लोकप्रिय हैं। मतलब वहां से भी चुनाव लड़ सकते हो? हाँ, लड़ने की बात अलग है। अगर उनको मौका मिलेगा, हाईकमान दे, अगर उन्हें मौका देगी जरूर लड़ेंगे। मैं मतलब इनसे पूछे बीजेपी के सरकार से ताड़ मेटला में 300 घर क्यों जलाए, एर्राबोर में आगजनी क्यों किए, नरसंहार क्यों हुआ, और उसके बाद इतना साल में उन लोग ने पैसा क्यों नहीं दिया? बोल रहे हैं 6 बार से आप ही के हैं, तो उनके सरकार में हुआ जुड़म कौन चालू किया? सलवा जुड़म में कौन चालू किया? और आपको बता रहा हूँ, जब केदार कश्यप यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे, 15 सालों में 3000 से ज्यादा उन्होंने स्कूल को बंद करवाया। और आज हमारे मंत्री जी कवासी लखमा जी जगरगुंडा जैसे, भेजी जैसे स्कूल में 3000 स्कूल को खुलवाए। आज उसी का परिणाम है, आज उसी का इतने बड़ा लगा दिया। एक आरोप मंत्री के ऊपर भी लगता है। सवाल ये है कि जिस तरीके से झीरम हुआ, लखमा जी बच के आ जाते हैं, वो एक सवाल खड़ा हो जाता है। उसके बाद फर्जी मुठभेड़ की बात आती है, तो ये सब कर कौन रहा है? इससे लाभ किसको मिलेगा? ये जो फर्जी मुठभेड़ तो के बात आप लोग बोल रहे हो, भाई साहब, फर्जी मुठभेड़ का बात मैं कह देता हूँ। भाई हमारे कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि बीजेपी के ऊपर आरोप डाल रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ जो कराते हैं इन्हीं लोग कराते हैं। हमारे भाजपा के लोग तो अंदर गांव जा नहीं सकते, इतना हो है। जा सकते। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की पिछले कुछ दिनों में हत्या कर दी गई। सब फर्जी बातें सर, विकास पे जाइए। आज कोंटा का जो रोड बना है, हमारे मनमोहन सरकार के समय में हमारे दादी जाके यहाँ से इतना पैसा लाए, 15 साल में बना नहीं पाए। ये खाली कचड़ कचड़ करके इन लोग खाली बकवास के अलावा कुछ नहीं है। आप खुद ही देख रहे हो कि हमारे मंत्री जी, यहाँ के पब्लिक खुश है तभी तो 5 बार के विधायक बनाए, नहीं तो खुश नहीं होते थे। इस बार भी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे, बेमिसाल जीत रहे हैं। इनका हद नहीं, हाँ बेमिसाल। कवासी लखमा फिर जीत रहे हैं, बताया जा रहा है, वो भी 15,000 वोट से मार्जिन। अरे भैया, इस बार पढ़े लिखे शिक्षित जो नौजवान है, यहाँ के युवा हैं, इस बार खड़े हो गए हैं और सत्ता बिल्कुल निश्चित तौर पे बदलने वाली है। यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है जो शिक्षा और यहाँ पे बेरोजगार का। आज यहाँ पे 700 पद शिक्षा कर्मियों का निकला था, बेरोजगार लाखों तादाद में पड़े हुए हैं। आज यहाँ पे भर्तियां बाहर के लोग आके कर रहे हैं, यहाँ के कहाँ जाएंगी युवा, कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर हम लोग जगह जगह से जा रहे हैं, हर युवा तक जा रहे हैं, और ये युवा जवाब देना चालू हो गया। आज वही गंजेनार से, रसावाया से, कल दरबागुड़ा चालू हुआ, सुगमा से भी चालू होगा। आपको निश्चित तौर पर बताता हूं, 1000 अच्छे मतों से जितने मनीष कुंजम जीतने वाले हैं, हमको आपको बताना चाह रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा? मेन मुद्दा है सर, इन लोग तो समस्या में नहीं है कि नगर पालिका का समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्या? जी जी बिल्कुल। यहाँ तक इन लोग कोट्टीगुड़ा बाइक से भी जाएंगे, लेकिन उस रोड को बनाएंगे नहीं। और हमारे वन भूमि आदि का पट्टा है, उसको तो इन लोग भेदभाव कर रहे हैं, साफ सीधी बात। ये तो बोल रहे हैं कि हमने पट्टा दिया है सबको। वो दिया है, लेकिन इन लोग क्या है, अपना जिसमें इन लोग वार्ड नहीं जीत पा रहे ना, उसमें दे रहे हैं इन लोग अपने यहाँ जीत जाए। जी जी बिल्कुल। और हम लोग सीपीआई है थोड़ा बहुत, तो उस जगह में ना इन लोग दे ही नहीं पा रहे हैं, साफ सीधी बात। भेदभाव कर रहे हैं इन लोग, भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कर रहे हो, भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव को तो मत करिए, 6 बार से आप ही के है। उनसे पूछिए कोटीगुड़ा में, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कोटीगुड़ा में जब से मंत्री जी, विधायक जी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तब से लेकर अब तक का वहां पर बीजेपी के लोग हैं। और हम पहली बार हुआ कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, शहर में कोटीगुड़ा में जो जहाँ की बात कर रहे हैं, आज हम लोग वहाँ से 100 से ज्यादा लोगों को पट्टा दिए। दुर्गागुड़ा में वो बीजेपी का गढ़ है, तो किस प्रकार बात कर रहे हैं कि वहाँ पर बोल रहे जो वार्ड जीतना वही काम हो रहा है। वार्ड भाई, वार्ड देखिए, वार्ड की बात नहीं है। हम मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें आपने मंत्री बनाया, हमें नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, हम सबको बराबर लेकर के काम करते हैं। ये नहीं, आप उनसे पूछिए ना बीजेपी कौन सा वार्ड है, पूछिए पार्षद कौन है, पूछिए वहाँ से। मेरे को एक चीज ये बताइए कि सच में भेदभाव हो रहा है, क्योंकि आप लोग लंबे समय से बाहर हो। 5 साल से यही हो रहा है। सीपीआई के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, बदलेपुर की राजनीति किया जा रहा है। कवासी लखमा क्या कर रहा है? अब ये लोग ये बोल रहे हैं कोटीगुड़ा तो ये पास में है,
या नहीं बन पा रहा है, गोंगला नहीं बन पा रहा है। और बोलते हैं कि दूर के विकास, मैं दूर भी गया था, चिंतलनार जहाँ हजारों की संख्या में हॉस्टल और स्कूल में रहते हैं बच्चे, वहां तक भी बरसात में साइकिल में भी नहीं जा सकते हैं। ये कवसी लखमा की विकास की बात करते हैं, जो पूर्ण शराबबंदी की बात करके 2000 करोड़ की घोटाला कवसी लखमा लोग करते हैं। हमारे युवाओं को गोबर बेचने का बात करते हैं इन लोग, और वो गोबर का पैसा अभी तक जो बेचे हैं जो समिति में है वो भी नहीं मिला। गाय गोटान में पूरा घोटाला है, ना पानी है ना गाय। शराब की चर्चा हो रही है। ये अभी एक जन पकेला में गोबर बेच के अपनी पत्नी के लिए लॉकेट लिया है। लॉकेट जी, मंगलसूत्र लिया है। ये शराब की चर्चा हो रही है, चश्मा उतार लीजिए। शराब की चर्चा हो रही है, शराबबंदी करेंगे क्या? बस्तर की जो स्थिति है, परंपरा है, यहाँ पे देवी चढ़ावा भी शराब से किया जाता है। तो बस्तर जन्म से लेकर मृत्यु तक शराब यहाँ पे चढ़ा जाता है, तो यहाँ पे शराब बंद नहीं हो सकता। लेकिन आपने तो वादा कर दिया था। वादा तो ये सुनिए, जब वादा तो किए थे आप बताइए, जब 5 लोग का जब टीम बनाए, बीजेपी की भी विधायकों को उसमें टीम में, आपकी टीम में सत्यनारायण शर्मा थे जो पीते ही नहीं है, बताइए। नहीं सुनिए ना, बीजेपी के उन लोग अपने विधायकों का नाम क्यों नहीं दिए? वो खुद नहीं चाहते कि शराबबंदी हो। लोग पीछे से ले रहे हैं क्या? उसी पीछे से ले रहे हैं, आप भी देखिए, जितने सब पीछे से जा करके लेते हैं वहाँ पर। आज सुकमा की बात कर ले, सुकमा में सब जितने भी बीजेपी के आज में क्यों था? देखिए, शराब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जो यहाँ से मंत्री हैं वो कह चुके हैं कि शराब तो नहीं बंद हो सकती, क्योंकि हमारे रीति रिवाजों में भी शराब है। क्या शराब शराब शराब? बिल्कुल, ये जन घोषणा पत्र जो इनका 2018 में था, ये पूर्ण शराबबंदी, छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की बातें किए थे इन लोग। आप लोग करोगे? जी, हम लोग बिल्कुल शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी, बिल्कुल। कह रहे हैं यहाँ के रीति रिवाज में है। घोषणा पत्र में लिखना था, फिर शराबबंदी नहीं करेंगे, रीति रिवाज का हिस्सा है। घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखना चाहिए था। 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे बोले मोदी जी, साल में 2 करोड़ आदमी को। किसको बोलते हैं? आज जो रोजगार मिलता तो बेरोजगार नहीं होते ये मोदी जी। हाँ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं मोदी जी इधर बैठे। ऐसा कि आप इसीलिए भत्ता दे रहे हो? हमारी सरकार भत्ता दे रही है। भत्ता 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 पैसा दिया जा रहा है। शर्माइए मत, इधर आइए। क्या करते हैं? बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, क्या जरूरत थी? जरूरत है बेरोजगारी भत्ता देने का। नाम ये लोग उसमें लिखे हैं, उनका चुनावी घोषणा पत्र में लिखे। ये सब बेरोजगार है, एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है आज के डेट में। ये सब बेरोजगार है। हम 10 साल से बेरोजगार है, हम MA करके बैठे। हम पैसा तो दे रहे हैं लोग। कौन दे रहा है? किसको दे रहा है? उनके आदमी को दे रहे हैं। हमको 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। बेरोजगारी भत्ता में किसी को भत्ता मिल नहीं रहा है, इतने सारे कंडीशन है, उस कंडीशन में किसी को नहीं मिल पाएगा, और हुआ है तो उन्हीं लोगों को। शराबबंदी की तरफ आप लोग बढ़ेंगे? शराबबंदी का वायदा उन्होंने किया था। मनीष कुंजाम बढ़ेंगे क्या यहाँ से जीते तो? हाँ, निश्चित बढ़ेंगे, क्योंकि जो सरकारी दारू बंद करके अगर हमारे देसी दारू 50 रुपया से लेकर 200 रुपया अगर करेंगे तो हमारा आदिवासियों का भला होगा। हाँ, आदिवासियों का भला होगा। शराब बंद नहीं होनी है, आदिवासियों का भला कहा देना। हाँ, आदिवासियों का भला होगा, शराब बंद नहीं होगी। देखिए सर, मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारी अपनी सरकार में, हमारी कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई भूल गए थे कि किस साइड? सुनिए, हमारी कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो कि एक पाइप को नाली में डाल के उससे गैस पैदा कर दे। ऐसा कोई गैस को नाम भी ले दो, किसने कहा था? अब नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसी है ना, नाम सबको पता है। क्या कहना? ये नाली से गैस बनाते हैं, दूसरी बात 15 लाख खाते में डालते हैं, और ये भाजपा के लोग जो कार्यकर्ता 15 साल AC में रहे हैं, वो लोग अब प्रचार करने जा नहीं पा रहे हैं, पसीना छूटता है, और बहाना कर रहे हैं कि नक्सली ये है वो है। कोई सब तो AC 15 साल में इन लोग AC में बैठे थे ना। और एक बात सुनिए, आप इनसे पूछिए, आदिवासियों की बात करते हैं। 15 साल इनकी बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने जब विश्व आदिवासी दिवस होता है 9 अगस्त, उस दिन छुट्टी क्यों नहीं दी? भैया कौन रोका था इनको? आज जैसे कांग्रेस की सरकार आई, उस दिन सब बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। आज सबसे पहले विश्व आदिवासी को छुट्टी दी है। क्यों? आदिवासियों को 32% सरकार में जो आरक्षण मिलता था उसको 20% कौन लाया? 12% का आरोप है। 12% आरक्षण खा गए, 12% आरक्षण खा गए, ये 12% आरक्षण खा गए। आरक्षण साइन नहीं कर रहे हैं, हमारे मोदी के डर के मारे राज्यपाल नहीं, अगर साइन कर देंगे तो उनका सीट चला जाएगा। राज्यपाल साइन नहीं कर रहे हैं, पूरे लोग हमारे सरकार ने पूरा बनाकर राज्यपाल के पास भेजा, 2 बार वापस किए हैं, और राज्यपाल कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस
वाले हैं, एक भी हमारा जिला का कोई अभी शिक्षा कर्मी 700 का भर्ती हुआ ना वैकेंसी, ये कितने 3 लोग भर्ती हुए बोलते हैं 700 हैं, बाकी जिले वाले हम लोग बेरोजगार कहाँ जाएंगे बताइए ना। 97 कहाँ गए? आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बस्तर बटालियन में 300 से ज्यादा सुकमा जिला के लड़कों को, युवाओं को वहाँ पर भर्ती हुआ है। आपको बता दूं जितने भी नर्स एनएम की जो भर्तियां हैं, चपरासी के भर्ती सब सुकमा जिले के। और इनके लोगों को नहीं ले रहे। मेरे साथ मैं आऊंगा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं आऊंगा, मेरे सहयोगी हैं, एक बार इनसे समझ लेता हूँ। पोलावरम का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्या मुद्दा, थोड़ा विस्तृत तरीके से बताएं। देखिए, पोलावरम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पोलावरम बांध बनता है और जिस हाइट से वो बन रहा है, हालांकि वो तेलंगाना में बन रहा है, लेकिन अगर वो बनता है तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, कोंटा विधानसभा का जो अंतिम क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है, उसके तकरीबन 12 से 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं। सबको पलायन करना पड़ेगा और हाईवे, जो नेशनल हाईवे है, वो डुबान में आ जाएगा। ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर रही है। दोनों, अब सेंट्रल का मामला है, स्टेट में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ विवादों में है मामला, लेकिन जमीनी हकीकत जो गाँव जो है, वो गाँव के लोग हैं, वो कैसे करेंगे, इस पर न सरकार सोच रही है, न केंद्र सरकार सोच रही है, राज्य सरकार सोच रही है। दोनों पार्टियां इस बात को बोलती है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, मैं बोल रहा हूँ, ना सीपीआई। इस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन किसी प्रकार की जमीनी हकीकत नहीं दिख रही है। हम सरकार को भी इसमें घेरना चाहेंगे और सेंट्रल को भी घेरना चाहेंगे। अगर सरकार, दोनों सरकार जब तक नहीं चाहेगी तो ये कैसे संभव होगा? आबादी होगी, ये तकरीबन आप ये मान सकते हैं 10 से 12 हजार लोग हैं जो प्रभावित हो जाएंगे। 12 से 15 हजार के आसपास लोग प्रभावित हो जाएंगे। वो पलायन करके कहीं दूसरे जगह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन गांव के लोगों के लिए कौन सी पार्टी सोच रही है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपने कहा दादी जो है तेलंगाना में ही फेमस है, तो हर जगह फेमस, कैसे करवाओगे? मैं आपको बता रहा हूँ, वापस करवा दोगे? मेरी बात सुन, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी हमारे जो पड़ोसी राज्यों के जो आदिवासी में हमारे दादी के मसीहा कहा जाता है, क्योंकि हमेशा जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सलवा जुड़ूम के नाम से यहाँ पर सलवा जुड़ूम पे आऊंगा और एक बार अत्याचार किए, तो उन्हें सिर्फ कवासी लखमा जी ने ही आदिवासियों का साथ दिया। पोलावरम सिर्फ वहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। 12 पंचायत डूब रहे हैं और वहाँ पे आज डुबान के बावजूद भी वहाँ के लोगों को आज जो मुआवजा मिलता है वो बस कुछ कांग्रेसियों को मिलता है और लाखों रुपए मिलते हैं। जो गरीब है, के पास कोई रोड मैप है? हाँ सर, अगर आपको मौका मिलता है वहाँ जाइए, निश्चित आपको मौका मिलता है, आप लोग क्या करेंगे उसके? निश्चित तौर पर उसको हम लोग कोशिश करेंगे। अगर ठीक है, उनके व्यवस्थापन का व्यवस्था कर सकती है यहाँ पे जो सरकार में बैठे राज्य सरकार, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्थापन कोई सरकार यहाँ पे कोई नहीं कर रहे। और क्या हो गया? लोग बीजेपी कांग्रेस वाले सलवा जुर्म शुरू किए 2005 और 2006 में, और हमारे उधर अंदर गांव में आदमी लोग को मरवा रहे, इधर दुर्नापाल में मुर्गा दारू खा के मस्ती कर रहे हैं लोग। मस्ती कर रहे हो? आऊंगा, सलवा जुड़ुम की चर्चा करूंगा। इस सलवा जुड़ुम की चर्चा बस्तर पहुंचो तो शुरू हो जाती है, और इस सीट पर सलवा जुड़ुम की चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है? यहाँ पर जो अभी प्रत्याशी है, बीजेपी के जो प्रत्याशी है सलवा जुड़ुम यहाँ पर सुकमा जिला में चालू करने वाले वही है। और स्वयं मुखा जी यहाँ पर सलवा जुड़ुम चालू करके आदिवासी से मरवाने वाले वही है, जो आज भी बड़ा आरोप है। बिल्कुल गलत आरोप है। महेंद्र कर्मा जी ने पूरे जोश के साथ में एक गांव जाकर सलवा जुड़ुम चालू किया। इनसे पूछे महेंद्र कर्मा जी किन के नेता थे? हम तो उनका सम्मान करते हैं, शहीद महेंद्र कर्मा जी को बस्तर टाइगर बोलते हैं, लेकिन पूछिए कि वो किस पार्टी से थे। सलवा जुड़ुम की चर्चा फिर खड़ी हो गई है। सलवा जुड़ुम जो कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, बस्तर टाइगर के नाम से उनको जाना जाता था, जो कि बीजापुर जिले के कुटरू से शुरू किए थे सलवा जुड़ुम स्टार्ट, और इनके कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता उस सलवा जुड़ुम में थे। आज भी कांग्रेस के ही महेंद्र कर्मा के पुत्र को जो टिकट दिया गया, वो सलवा जुड़ुम 2 की बात करते हैं। जुड़ुम के पूरे नेता आज भी कांग्रेस में है, और आज भी कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य और कार्यकारिणी में पदाधिकारी जुड़ुम के नेता आज भी कांग्रेस में है। क्या रोड मैप है सलवा जुड़ुम? सलवा जुड़ुम इस क्षेत्र में आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को मारने का काम किया आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर सलवा जुड़ुम को चालू किए थे। और मैं आपको हकीकत बात बताना चाहता हूं, मनीष कुंजाम के नेतृत्व में जब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दायर किया गया है, तब बंद हुआ है सलवा जुड़ुम। और ये दोनों जो यहाँ नौटंकी काम कर रहे हैं, इन लोगों को दोनों नेतृत्व में आदिवासियों को मारने का काम किया है, इसके दोनों जिम्मेदार है। सलवा जुड़ुम की चर्चा एक बार फिर खड़ी हो गई है। क्या लगता है, कोई लागू कर पाएगा? कोई रोड मैप है इन लोगों के पास?
सलवा जुड़ुम के लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। स्थानीय पत्रकार के नाते मैं इतना जानता हूं, जब सलवा जुड़ुम शुरू हुआ था उस समय भाजपा की सरकार थी और इसे इम्प्लीमेंट करने का काम महेंद्र कर्मा जी ने किया था। तो दोनों सरकारों ने सलवा जुड़ुम को लेकर लगातार काम किया है और सलवा जुड़ुम के कारण ही कई सैकड़ों गांव यहाँ पे बेघर हो गए, लोग प्रभावित हुए। लेकिन किसी तरह से सीपीआई कहें या तो आदिवासी नेता जो हैं उन्होंने इस पर काम किया और सलवा जुड़ुम को बंद करवाया। सलवा जुड़ुम जैसे अभियान की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इतने कैंप इस तरीके का बयान दे देना, वो भी एक वो प्रत्याशी जो उस परिवार से आता है जिसका रसूख है जी, इस तरह के जो बयान दिए गए उसका कोई मतलब नहीं रहा है अभी, क्योंकि बस्तर में 54 से ज्यादा पुलिस कैंप खोले गए हैं, नक्सल उन्मूलन के नाम पर काम किया जा रहा है, सड़कें बन रही है, तो सलवा जुड़ुम की जरूरत नहीं है। अगर सरकार सही ढंग से काम करे तो बेहतर होगा। शांति वार्ता की पहल करनी चाहिए। एक और रिएक्शन ले लेता हूँ। कवासी लखमा का भी अंदर से साठगांठ का आरोप लगता है। देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं लेकिन अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये झीरम क्या था जो लौट आए? देखिए, जीरम कांड ठीक है, जीरम कांड जब हुआ था केंद्र में भाजपा की सरकार थी, स्टेट में भाजपा की सरकार थी, दोनों जगह सरकार थी, जांच करनी थी, इनको नहीं किया, लेकिन इन्होंने जांच नहीं किया। और जबकि कांग्रेस ने भी ये कहा था कि हमारे पास सबूत है, भूपेश बघेल जी खुद कहते थे टोपी ट्रांसफर, बस वही हुआ। 5 साल में उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ले लेता हूँ। हाँ बताइए भैया, आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की कर्ज माफी कर रही है तो उनको पेट में दर्द होता है। ये अडानी का माफ और दवाई दे दो ना, ये अडानी के कर्जा माफ करेंगे और सुभाष चंद्रा का ये पूछ लीजिए इनसे। और इनके माल्यापुर, नीरव मोदी 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 चोर है बोले इनको संसद सदस्य रद्द कर देते हैं। ये दो इनके सांसद लोग बलात्कारी है, उनको माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करा रहे। इनके मंत्री पी चिदम्बरम जी गमला में गोभी लगाते हैं, गमला में गोभी 25 करोड़ का गोभी चेक करेंगे। मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके चल पड़ूंगा। ये पीएम बोलेगा कोई? हमारे हिंदुस्तान के सर्वताज है वो ऐसी बात बोलेंगे? वो झोला चेक करेंगे, झोला रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते पूरा रेलवे बेच दिया। जो हवाई चप्पल पहनता था हवाई जहाज में चला बोले, हवाई जहाज भी पूरा बेच दिया। क्या है का रेल मंत्री? इनका रेल मंत्री पूछे, इनको मालूम नहीं। हवाई जहाज मंत्री कौन है ये भी नहीं मालूम। और वो हवाई जहाज मंत्री आपकी सरकार में थे? हाँ थे ना, लेकिन अभी हरी झंडी कौन दिखाता? मोदी। नहीं, हवाई जहाज मंत्री आपकी सरकार में थे, आप रोक नहीं पाए हो। अभी ये तो खरीदने का काम करते हैं, ये लोकतंत्र को खरीदते हैं। ये जीत हमारे मनमोहन सिंह नहीं देते ना तो रमनिया कुछ नहीं कराते। एक बात आपने स्पष्ट कर दी है, आपका स्नेह मनमोहन सिंह जी से बहुत है। मतलब सोनिया राहुल खड़गे आपकी गिनती में नहीं है। नहीं। सब पहले मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी बात करूंगा। सोनिया जी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राहुल जी वो भी थे। देखिए, लेकिन परिवारवाद का आरोप लगा देते हैं। नहीं, इन लोग लगाते हैं आरोप, हम लोग अरे मोदी जी को बर्बाद है तो अमित शाह का बेटा कहाँ है? राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ है? भैया, अमित शाह का लड़का जैसा उसको क्या क्रिकेट का बीबीसीसी का सचिव बना दिए। आऊंगा। कैसे पहुंच गए यहाँ? जितने काम हुए हैं यहाँ का बताओ, सुकमा का बताओ, क्या क्या काम किए सुकमा में, इसका बताओ। इच्छा शक्ति की हम लोग का इससे पहले हुआ था सर, जैसे वन अधिकार पट्टा है ना, नगरीय निकाय वन अधिकार पट्टा था, इसके लिए हम लोगों ने 2022 से कई आवेदन दिए और फॉर्म भी जमा है हमारा, अभी तक क्यों नहीं मिला? लेकिन ये लोग कह रहे हैं हमने दिया है। कहाँ दिए? ये मेरे पास लिस्ट है, कितने लोग के दिए, लिस्ट भी दिखा दूंगा। क्या है इसमें? ये हमारे पास पावतियों की कमी नहीं है। ये सब ऐसा नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। हम लोगों ने 2023 से चालू, उससे पहले मैं बाहरी पड़ रहा था, तब से काम करना चालू किया। क्या करवा रहे हो? राहुल गांधी ने कहा वनाधिकार पट्टा देंगे और आपने पार्टी का भाई लेके इधर सुनिए, उनका भी प्रोसेस में। आप एक बताइए, एक घर में उनका बाप को भी चाहिए, बेटा को भी चाहिए, उनका बेटा को भी चाहिए, ऐसा ये कहाँ कर दिया है? आप पता करिए, एक ही परिवार के सब लोग थोड़ी ना पट्टा देता है। उनका वो है कि एक परिवार में 10 एकड़ से ज्यादा नहीं मिलने का, वो 100 एकड़ कहाँ से देंगे उनको? लखमा परिवार सिर्फ हरीश खवासी यहाँ पर बनेगा और खवासी लखमा ही बनेगा, बाकी कांग्रेसी बस इन लोग बस नारा लगाने के लिए है और अच्छा कर रहे तब बन रहे। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इसी बस स्टैंड में बस का टिकट काटता था। मैं शुरू से कांग्रेस का कार्य करता था, मुझे उठा करके मेरा कार्य को देख के मंत्री जी कवासी
पालिका अध्यक्ष बनाया है। और आप देखिए घड़ी चौक वहाँ पर देखिए, सामने में घड़ी चौक देखिए, आज हॉस्पिटल को देखिए। भैया अगर इतने किसानों के हित की बात करते हैं तो मलगेर डायवर्सन क्यों वो बंद हुआ, पूछिए, पूछ के बताइए मुझे। धर्मांतरण मुद्दा है क्या? देखिए, धर्मांतरण मुद्दा जो है ना, इन लोग जो बोल रहे हैं ना, ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भैया। यहाँ सब अच्छे हैं। बीच बीच में कभी कभी बीजेपी जो है ना आरोप लगाते रहती है। ये हाँ, थोड़ा सा बात सुनिए। मैं आपको बता दूं, हमारे आदिवासी सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं। आज देवगुड़ी को इन लोग पहले पैसे खुला में रहता था, आज एक एक देवगुड़ी को 5-5 लाख रुपया मंत्री जी ने, कवासी लखमा जी ने दिया है। और भूपेश बघेल को दे रहे हैं कि नहीं? आप मंत्री जी कर रहे हो? भूपेश बघेल जी दे रहे हैं ना, भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। और आप बताइए, ये आदिवासियों की बात करते हैं, खुद अच्छे अच्छे घरों में गाड़ी में घूमेंगे, और देवगुड़ी जो हमारी माता है देवगुड़ी, उसको कुछ नहीं खुले में छोड़ दिए थे, छोड़ दे रहे। हाँ भैया, राजू भैया से मेरा एक सवाल है। इससे पहले राजू भैया, इससे पहले कुमार रास में 2 मिनट भैया, इससे पहले कुमार रास में अभी जमीन के लिए हम लोग लड़ रहे थे मूल बचाओ मंच के साथ मिलके, पूरे आदिवासी लोग। वो नेता है क्या जी? आप नेता हैं जी? नेता नहीं हूँ सर, आम आदमी नहीं लगता, जनता से, मैं समाज सेवक हूँ। बोलिए। सुनिए, हम लोगों ने वहाँ बहुत दिन से धरना किया सर, और ना रहने से वहाँ पे जमीन हम लोगों ने दे दिया। कलेक्टर सर ने कहा कि जिला में जितने भी आदिवासी जमीन है उन लोग हम लोग मतलब नक्शा करके दे देंगे उनके नाम से, आप लोग इतना जमीन दे दीजिए। 2 एकड़ जमीन दिए हैं उसका, हाँ जी दे दिए हम लोग, और वो जमीन मिल भी गया, बिल्डिंग भी बन रहा है, हम लोग का कोई निराकरण नहीं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। अच्छा बहुत लग रहा था, लोग अपनी बातें कह रही थी, अपनी बातों को समझा रहे थे और अपनी बातों को कहने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यही सुकमा आखिरी जो सीट है 90 नंबर की, इस सीट से जो मंत्री आते हैं वो अक्षर ज्ञान से तो शून्य है, लेकिन उनका जो राजनीतिक ज्ञान है वो किसी से नहीं छुपा, उसकी कोई बराबरी नहीं है। चाहे विधानसभा हो, चाहे सड़क हो, और चाहे ये सुकमा हो। आपने कुछ देर पहले सुना कि तेलंगाना, आंध्रा में भी उनकी टीआरपी है। तो कवासी लखमा को लेकर यदि कहा जाए या समझा जाए, अक्षर ज्ञान तो शून्य है लेकिन राजनीतिक ज्ञान की कोई कमी नहीं। यही सुकमा है जहां धर्मांतरण भी है, जहां शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पोलावरम है। अब इस चुनाव में ये मुद्दे कितने रंग लाते हैं, या कवासी लखमा दोबारा विधानसभा पहुंचते हैं, या भारतीय जनता पार्टी 5 सालों का सूखा काम सत्ता में आती है। इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, सुकमा।